जब एक महात्मा ने एक बादशाह के लड़के को जान से मार दिया। सच्ची बात, हकीकत बात, पुराने ज़माने की बात। ध्यान से सुनो भाई साहब। दोस्तों, एक बार एक फ़कीर जंगल में तपस्या करके आया। तपस्या उसने 80 साल तपस्या की। तपस्या करने के बाद वो घूमता फिरता गांव शहर ऐसे घूम रहा था, आ रहा था, देख रहा था सबको। उसको भूख लगी। उसने सोचा कुछ खाया जाए। खाने के बहाने वो एक बटियारन के पास पहुंच गया। बटियारन आज के ज़माने के लड़के नहीं समझेंगे। बटियारन होती है बड़बुज्जा, जो पुराने टाइम में बड़ा कढ़ाया लेके रेत में चने और मक्की वगैरह भूनते थे, खील बनाते थे। उनके पास लोग लेके जाते, बच्चे लेके जाते, कुछ दाने वो खुद रखते और कुछ उनको भून के दे देते थे। तो उनके पास पहुंच गया। कहने लगा, हे माता, हे माई, मेरे को कुछ खाना खिला दो। कहने लगी, कोई बात नहीं। उसने उसको वो चने दे दिए, भुने हुए चने दे दिए। वो भुने हुए चने लेके खा के और आगे गया। जाके उसने क्या किया, बादशाह का लड़का आगे से आ रहा था और बादशाह के लड़के की और उनकी कोई आपस में थोड़ी सी बात हुई। बस उसने क्रोध में आके उस बादशाह के लड़के को जान से मार दिया। लड़का कोई ज़्यादा उम्र का नहीं था, 14-15 साल का था और फ़कीर ताकतवर था थोड़ा। तो कोई बात नहीं, बादशाह के पास बात पहुंची। फ़कीर को गिरफ्तार कर लिया, राजा के पास लेके गए। बादशाह ने पूछा, भाई क्या बात है, सारा मसला बताओ, मेरे लड़का का क्या कसूर था, आपने इसको क्यों जान से मार दिया। कहने लगे, महाराज मेरे को कुछ नहीं पता, मेरी बुद्धि कैसे खराब हुई, ये मेरे सामने आया और मेरे में क्रोध आ गया और मैंने इसको जान से मार दिया। तो कुछ शोधकर्ताओं को, जानकारों को बुलाया गया, या सब क्यों हुआ, मेरे लड़का का क्या कसूर था। कसूर तो कोई नहीं था। लेकिन जब हकीकत का पता लगा तो महात्मा से पूछा गया कि आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, कहाँ से आए थे। कहने लगा, जी मैं तो थोड़े चने खा के आया हूँ बड़े बुज्जे की दुकान से। एक माता थी, चने भून रही थी, मैं उसके पास से चने लेके खाए और मेरी बुद्धि घूम गई। बटियारन के पास गए, माता के पास गए। कहने लगे, माता ये बताओ, जो तुमने इसको चने दिए हैं वो कहाँ से आए थे। कहने लगे, भाई ये जो मेरे पास चने बचे हुए थे ये कसाई के घर से आए थे। कसाई के घर से आए थे और वही चने मैंने इनको दे दिए खाने के लिए, फिर ये खा के आगे निकल गया। अब मुझे क्या पता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इस बात से साबित होता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। उस फ़कीर की बुद्धि किसी ने नहीं घुमाई, सिर्फ उस खाने ने घुमाई। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारी बुद्धि होती है, ऐसा हमारा विचार होते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने सोच समझ कर कहा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन।